बिहार की चुनाव को लेकर सियासी जगत में एक नई बातें जो है लगातार 2-3 दिनों से चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी एक नई रणनीति के साथ चुनाव लड़ सकती है। ये रणनीति क्या होगा? ये वही रणनीति होगा और वही फॉर्मूला होगा जो उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपनाया था। आखिर मध्य प्रदेश में वो रणनीति क्यों अपनाई? बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का बीजेपी को नुकसान हो। जब कोई व्यक्ति 20 साल तक लगातार सत्ता में रहता है तो जाहिर सी बात है कि वो काम अच्छा करे या बुरा, उसको हटाने को लेकर लोगों में एक नाराजगी तो रहती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में आखिर बीजेपी ने क्या फॉर्मूला अपनाया था जो बिहार में विचार किया जा रहा है? कहा जा रहा है कि बीजेपी नेताओं की और इन जो बैठक है उसमें ये बात कही जा रही है। ये फॉर्मूला ये होगा कि जो वहाँ के केंद्रीय मंत्री थे उसको एमएलए का चुनाव लड़ाया। क्यों लड़ाया, इस बात को भी हम समझेंगे कि केंद्रीय मंत्री जो बीजेपी के थे पहले, उन सारों मंत्री को चुनाव लड़वाया विधानसभा का। इससे लाभ ये मिला कि जो अलग अलग समुदाय के नेता हैं तो उनके जाति के लोग एक अपनापन महसूस करते हैं। उनको लगता है कि शायद ये कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है तो शायद सीएम कैंडिडेट यही घोषित हो सकते हैं। अब बीजेपी की रणनीति क्या है इसको पहले समझते हैं, फिर इस विश्लेषण को समझना उदाहरण के तौर पर बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने जो केंद्रीय मंत्री हैं कई, उनको चुनाव लड़ा सकती है। उसके बाद कई एमएलसी जो चुनाव पिछले बहुत सालों से नहीं लड़े हैं उसको भी लड़ा सकती है। इस लिस्ट में गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय जैसे नेताओं का नाम लिया जा सकता है। मंगल पांडे एमएलसी हैं, सम्राट चौधरी एमएलसी हैं, उनके चुनाव लड़ने की भी चर्चा है। हरीश सहनी के भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। इन सभी लोगों को बीजेपी क्यों चुनाव लड़ाना चाहती है? इसका कारण यह है कि बीजेपी ये चाहती है कि जब नित्यानंद राय जो कि यादव हैं वो चुनाव लड़े तो वोटरों के मन में एक मैसेज जाएगा कि हो सकता है कैंडिडेट कोई यादव ही बीजेपी डिक्लेयर कर दे, मोहन यादव की तरह, जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश में किया था। जब गिरिराज सिंह चुनाव लड़ेंगे तो लोगों को लगेगा कि शायद गिरिराज सिंह ही सीएम कैंडिडेट घोषित हो जाए। सहनी यानी कि जो हरी सहनी लड़ेंगे तो जो निषाद समाज का वोटर है उनके मन में लगेगा कि इन्हीं को प्रमोट किया जाएगा। राजनीति में एक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के 20 साल के जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसको इस रणनीति से दूर किया जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार 3-4 बार से सरकार बीजेपी वहां बना रही थी और इस प्रयोग को किया और उसमें सफलता पाई। तो बहरहाल बिहार में ये प्रयोग कितना सफल हो पाएगा अगर बीजेपी ने इसे इंप्लीमेंट किया तो ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में पूरी तरह से ये चीज जो है बना हुआ है। और इन सबके बीच जो बीजेपी की अंदरूनी रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि कम से कम 23-24 बीजेपी के वर्तमान विधायकों का भी टिकट कट सकता है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। बहरहाल देखना यह है कि बिहार की चुनाव में पल पल बदल रहे सियासी समीकरण में किस तरह की चीज़ें घटित होती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे हमारे पेज को